लंबे समय से चल रही चर्चा के बाद आखिरकार एलआईसी आईपीओ का इंतजार खत्म हो गया। अब ये तय लग रहा है कि इसी वित्त वर्ष में यानी कि मार्च के अंत तक एलआईसी का आईपीओ आ जाएगा। एलआईसी इसके लिए कितनी सक्रिय है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसने रविवार के दिन 13 फरवरी को सेबी के पास ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस फाइल कर दिया है। इसके मुताबिक सरकार एलआईसी का 5% हिस्सा बेचेगी। इसके लिए ऑफर फॉर सेल के तहत 31.6 करोड़ शेयर निवेशकों के लिए उपलब्ध किए जाएंगे। ऑफर फॉर सेल यानी सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचेगी और नए शेयर जारी नहीं किए जाएंगे। पूरा पैसा सरकार को ही मिलेगा। इस इशू के तहत शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए होगी। डीआरएसपी के मुताबिक एलआईसी की एम्बेडेड वैल्यू 5,39,686 करोड़ रुपए है। एम्बेडेड वैल्यू से किसी जीवन बीमा कंपनी के वैल्यूएशन का अंदाजा लगाया जाता है। अभी निजी बीमा कंपनियां अपनी एम्बेडेड वैल्यू के 2 से 4 गुने पर कारोबार कर रही हैं। प्रॉस्पेक्टस में यह भी बताया गया है कि पॉलिसी धारकों और कर्मचारियों को डिस्काउंट कीमत पर शेयर मिल सकते हैं। ऑफर का अधिकतम 5% हिस्सा कर्मचारियों के लिए आरक्षित होगा। इसी तरह पॉलिसी धारकों के लिए अधिकतम 10% तक हिस्सा आरक्षित होगा। कम से कम 35% हिस्सा रिटेल यानी कि छोटे निवेशकों के लिए आरक्षित रहेगा। एलआईसी भारत की सबसे बड़ी एसेट मैनेजर भी मानी जाती है। 30 सितंबर 2021 तक उसके एसेट अंडर मैनेजमेंट में 39.6 लाख करोड़ रुपए थे। ये भारत की सभी निजी बीमा कंपनियों के मुकाबले 3.3 गुना ज्यादा है। जीवन बीमा कारोबार के कुल प्रीमियम में एलआईसी की 64.1% हिस्सेदारी है। न्यू बिजनेस प्रीमियम में उसका हिस्सा 66.2% है। वित्त वर्ष 2020-21 में एलआईसी का नेट प्रीमियम इनकम 4,02,844 करोड़ रुपए था। इस दौरान कंपनी की कुल आय 6,82,204.9 करोड़ रुपए और नेट प्रॉफिट 2,900 करोड़ रुपए था। लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यह है कि एलआईसी के पास मौजूदा भारी सरप्लस का क्या होगा। तो प्रॉस्पेक्टस से पता चलता है कि वित्त वर्ष 2021-22 में एलआईसी के पॉलिसी होल्डर्स और शेयर होल्डर्स के बीच सरप्लस को 95 और 5 के अनुपात में बांटा जाएगा। इसके बाद 2022-23 में यह बंटवारा 92.5 और 7.5 और 2023-24 में 90 और 10 के अनुपात में होगा। आगे भी इसी तरह से अनुपात बदलता रहेगा। अभी एलआईसी में पूरी हिस्सेदारी सरकार की ही है, इसलिए पिछले 3 साल में एलआईसी ने सरकार को सरप्लस से 8,247.50 करोड़ रुपए दिए हैं।